हेलो एवरीवन, मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह 144 एजुकेशन में, जहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं एनीमोमीटर, बैरोमीटर, यूडियोमीटर या पिक्नोमीटर। तो द्रवों का घनत्व नापने के लिए पिक्नोमीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं आगरा, कानपुर, वाराणसी या लखनऊ। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये लखनऊ शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बरेली में, बी प्रयागराज में, सी नोएडा में या डी मेरठ में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 2000 में, बी 1991 ईस्वी में, सी 2016 ईस्वी में या डी 2011 में। तो उत्तराखंड जो है वो 2000 ईस्वी में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न, बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? ऑप्शन ए टमाटर के साथ, बी दूध के साथ, सी पत्थर के साथ या डी डंडे के साथ। तो दोस्तों बरसाना होली जो है वो डंडे के साथ खेली जाती है। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए जैन समुदाय से, बी सिख समुदाय से, सी ईसाई समुदाय से या डी बौद्ध समुदाय से। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में कथक नृत्य के या के एक शास्त्रज्ञ हैं? सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज या उदय शंकर। तो इसका आंसर है सी पंडित बिरजू महाराज भारत में कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? ए शारीरिक परीक्षण, बी शैक्षिक योग्यता, सी आयु पात्रता या डी भाषा परीक्षण। तो दोस्तों भाषा परीक्षण जो है ये यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। अगला प्रश्न, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान इस 10 घोड़ों की बलि दी थी? ऑप्शन ए भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मा ने, भगवान शिव ने या देवी काली ने। तो इसका आंसर है बी भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध घाट पर 10 घोड़ों की बलि दी थी। अगला प्रश्न, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? ए अशोक चक्र, बी परमवीर चक्र, सी कीर्ति चक्र या डी वीर चक्र। तो भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। अगला प्रश्न,
माई पैसेज फ्रॉम इंडिया के द्वारा मतलब किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? मुल्कराज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल या इस्माइल मर्चेंट? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई किताब है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल को, बी 8 मई को, सी 5 जून को या डी 21 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए रोजर बेकन ने, बी सर फ्रैंक विटल ने, सी जेम्स वॉट ने या डी लुइस एडिसन वाटरमैन ने। तो ये इसका आंसर होगा बी सर फ्रैंक विटल। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ऑप्शन ए ट्विटर, बी फेसबुक, सी विबो या डी कोरा। इसका आंसर है डी कोरा जो है वो सामाजिक मीडिया नेटवर्क का एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, जबकि ट्विटर, फेसबुक और वीबो ये सभी सूचीबद्ध कंपनियां हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? ए केरल में, बी महाराष्ट्र में, सी उत्तर प्रदेश में या डी मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन स्थित है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, बी पौंड, सी रियाल या डी यूरो। तो इसका आंसर है डी यूरो जो है वो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। अगला प्रश्न, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, बी रेडक्लिफ रेखा, सी मेडिसन लाइन या डी ड्यूरन रेखा। तो कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो ये है बी रेडक्लिफ रेखा। अगला प्रश्न, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? आपके ऑप्शन है मालदीव, बी मंगोलिया, सी मलेशिया या डी उत्तर कोरिया। तो प्योंगयांग जो है वो उत्तर कोरिया राज्य की देश की राजधानी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइसियाना या एटलांटा। तो एटलांटा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। अगला प्रश्न, ये आपकी स्क्रीन पे, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? आपके ऑप्शंस है तमिल, महल, बंगाली या हिंदी। तो इसका आंसर है बी महल। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा महल भाषा भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पे, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। ऑप्शन ए राजा राम, बी संभाजी, सी साहू या डी बाजीराव। तो शिवाजी के सबसे छोटे बेटे का नाम था राजा राम जो तीसरे छत्रपति थे। अगला प्रश्न, डैश ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ऑप्शन ए पुलिकली, बी राउत नाच, सी डोलू कुनीता या डी घुमुरा। तो इसका आंसर है डी घुमरा जो है वो ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह डैश तक कर दिया गया। ऑप्शन ए 1.5 लाख, बी 15 लाख, सी 50 लाख या डी 5 लाख। इसका आंसर है डी 5 लाख। अगला प्रश्न, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में किसके और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है? मैडागास्कर, म्यांमार, मलेशिया या फिलीपींस।
तो भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। मतलब पहले नंबर पे फिलीपींस, सेकंड पे इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पे भारत आता है। अगला प्रश्न, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं? आपके ऑप्शंस हैं 30, 20, 15 या 25। तो इसमें 15 महिलाएं शामिल थीं। अगला प्रश्न, ये आपकी स्क्रीन पे, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? ऑप्शन ए खुदीराम बोस ने, बी शिवराम राजगुरु ने, सी अशफाक उल्लाह खान ने या डी यतीन्द्रनाथ दास ने। तो काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने की थी। तो आपका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, बगरू डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। आपके ऑप्शंस हैं जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, असम या केरल। तो इसका आंसर है बी, राजस्थान। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात डैश प्रतिशत है। ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 4 या डी 7। तो इसका आंसर है सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात 4% है। अगला प्रश्न, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश के द्वारा बनवाया गया था। आपके ऑप्शंस हैं पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, राय बुलर भट्टी के द्वारा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा या रानी पद्मिनी के द्वारा। तो हवा महल जो है 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए स्पेन, बी पुर्तगाल, सी ब्राज़ील या डी मैक्सिको। तो इसका आंसर है बी, पुर्तगाल। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल देश के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया एक T20 मैच था? आपके ऑप्शंस हैं वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। तो इसका आंसर है ए, वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न, 2022 के एशियाई खेल की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर या मलेशिया। तो वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेज़बानी चीन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, भारत की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। आपके ऑप्शंस हैं जनरल विपिन रावत, जनरल शंकर राय चौधरी, जनरल विक्रम सिंह या जनरल विजय कुमार सिंह। इसका आंसर है ए, जनरल विपिन रावत 31 दिसंबर 2016 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाला था। अगला प्रश्न, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए इंडोनेशिया में, बी थाईलैंड में, सी सिंगापुर में या डी मलेशिया में। तो 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ऑप्शन ए यकृत, बी अग्न्याशय, सी तिल्ली या डी
पित्ताशय। तो यकृत जो है वो मानव शरीर में इंसुलिन पैदा करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? आपके ऑप्शंस है पारा, ब्रोमीन, सोडियम या हीलियम। तो ब्रोमीन जो है एक ऐसा अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, बी क्लोरीन, सी सोडियम या डी कैल्शियम। तो क्लोरीन का जो परमाणु त्रिज्या है वो सबसे छोटा होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपके साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।